जरा ठहरो मेरे प्रिय, एक गहरी सांस लो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारा सबसे पुराना साथी, और आज मैं तुम्हारे दिल के सबसे करीब खड़ा हूं। मैं जानता हूं आज तुम्हारा मन बहुत भारी है। दिल में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है, प्रभु क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब भी है? बचपन से ही जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ गईं। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तुम चुपचाप बोझ उठा रहे थे। रातें आई, तुम चुपके से रोए, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं हुई। दुनिया ने तुम्हारी मेहनत कभी देखी नहीं और तुमने दर्द को हमेशा मुस्कान के पीछे छुपाया। मैं सब देख रहा था सखा, हर आंसू, हर रात, हर वो पल जब तुमने कहा बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन सुनो, जो चीज तुमसे छीन ली गई वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो सचमुच तुम्हारा है वो देर से आता है लेकिन कभी नहीं जाता। तुम पूछते हो फल कहां है मेरी मेहनत का, तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने गलत रास्ता चुना? क्या किसी का हक मारा? क्या अपने दर्द में किसी और को तोड़ा? नहीं ना, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। फल सिर्फ धन का नहीं, नाम का नहीं, ताज का नहीं, फल सबसे पहले आत्मा का होता है। तुम्हारी आत्मा आज भी निर्मल है, आज भी सच्ची है, आज भी झुकी नहीं है। इस संसार में लाखों लोग दुख से बचने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन तुमने दुख को गले लगाया और फिर भी सही रास्ते पर चले। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रिय, ये तो महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। अब थकान सिर्फ शरीर में नहीं, आस्था में भी आ गई है ना? तुम मुझसे सवाल करना भी छोड़ दिए हो, बस चुप हो गए हो। और यही वो पल है जब मैं तुम्हारे सबसे नजदीक होता हूं। जब सब शांत लगने लगे, जब रास्ता सूना लगने लगे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब समझ लेना मैं तुम्हें भीतर से हीरा बना रहा हूं। हर बीज को अंधेरे मिट्टी में दबाया जाता है, तभी वो विशाल वटवृक्ष बन पाता है। अगर आज तुम अंधेरे में हो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। ये मतलब है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस महान भूमिका के लिए जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तुम कहते हो अब तक मिला ही क्या है? तो सुनो मेरे सखा, अगर तुम्हें सब कुछ पहले ही मिल जाता तो तुम वही इंसान न रहते जो आज दूसरों के दर्द को समझता है। तुम्हारा दिल पत्थर हो जाता, और मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बनाना था। मैं तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूं, लेकिन खोखला नहीं। मैं तुम्हें सफल देखना चाहता हूं, लेकिन अहंकारी नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे चलाया, कभी रोका, कभी तोड़ा, कभी खाली हाथ रखा, ताकि जब तुम्हारे हाथ भरें तो तुम किसी और के आंसू भी पोंछ सको। आज अगर लग रहा है कि सब कुछ छिन गया तो यह सिर्फ भ्रम है। असली चीजें अभी आनी बाकी हैं, और जब आएंगी तो इतनी शांति से आएंगी कि तुम्हें किसी शोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बात याद रखना, मेरे साथ रिश्ता सवालों का नहीं, विश्वास का है। तुम अपना कर्म करते रहो, बिना खुद को तोड़े, बिना खुद को छोटा समझे, बिना अपनी सच्चाई छोड़े। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराते हुए कहोगे, शुक्र है कृष्ण, शुक्र है कि आपने मुझे समय से पहले नहीं दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं है, जब रात सबसे अंधेरी लगे, जब मन सबसे खाली लगे, तब बस अपनी आंखें बंद करना और मेरी बांसुरी की आवाज सुनना। मैं वहीं हूं, तुम्हारे हृदय में। अब एक आखिरी बात सुन लो मेरे सखा, अगर आज तुम्हारा दिल बहुत भारी है, अगर कोई दर्द ऐसा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा, अगर कोई सवाल है जो रातों को सोने नहीं देता, तो मुझे बताओ, कमेंट में लिख दो अपनी वो बात जो तुमने किसी से नहीं कही।
अपनी वो समस्या जो अकेले में रोने पर मजबूर कर देती है। मैं पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। अब कमेंट बॉक्स खोलो और लिख दो, मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा सखा, हमेशा तुम्हारा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।